नमस्कार साथियों। तो ये आज हम आपको महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता भर्ती एएनएम के लिए कई खुशखबरियां हैं वो हम आपको बताने जा रहे हैं। और जिन लोगों ने यूपी ट्रिपल एससी एएनएम का एग्ज़ाम दिया और अब वो उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है, तो उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। और ये कौन कौन सी खुशखबरियां हैं इनके बारे में हम आपको विस्तार से बताने जा रहे हैं। एक तो ये है कि आपकी मेरिट जो है वो बहुत कम जा रही है, और उसका कारण ये है कि जानकारी का अभाव, जिस कारण से मेरिट काफ़ी नीचे डाउन जा रही है। आप समझ लीजिए कि 300 अभ्यर्थी डेली फेल हो रहे हैं लगभग, तो इसकी वजह से मेरिट काफ़ी डाउन जा रही है। तो उनके लिए तो बैड न्यूज़ है, और उनके लिए अच्छी न्यूज़ है, क्योंकि अगर डेली 300 जा रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि 17,000 अभ्यर्थी हैं, तो उनमें से कम 6 से 7,000 अभ्यर्थी ऐसे हैं जो फेल हो जाएंगे, रिजेक्ट हो जाएंगे। तो संख्या सिर्फ और सिर्फ 10,000 बचेगी। तो सिलेक्शन होने के चांसेस उनके लिए बहुत ज़्यादा है जिनकी मेरिट कम है। फ्रेशर हैं उनके चांसेस बढ़ जाएंगे, और जो संविदा पे हैं उनका तो समझ लीजिए कि कल्याण निश्चित है, उनका सिलेक्शन निश्चित है। और एक बहुत ज़रूरी ये है कि जीएनएम वाले लड़के और लड़कियों ने भी फॉर्म भरा है, और कई लोगों के कॉल भी आई, मैसेज कि हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएं न जाएं। तो देखिए, जब आपने इतना किया, फॉर्म भरा और साथ में आपने एग्ज़ाम दिया, तो अब जब खाली डीवी कराना है तो आप उसमें भी चले जाएं। इससे थोड़ा एक्सपीरियंस होगा, हो सकता है कि लाभ ही मिल जाए। कोई सरकार का कोई भरोसा नहीं, वैसे उम्मीद कम है, लेकिन फिर भी आपको जाना चाहिए। अच्छा, कुछ बच्चे हैं जिन्होंने अभी कोर्स भी कंप्लीट नहीं हुआ था और उन्होंने एग्ज़ाम दे दिया था, पेट का भी दिया और बाद में एएनएम का भी, और आज उनका सिलेक्शन जो है डीवी में उनको बुलाया गया है। तो उन्हें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी कराना चाहिए, इससे उन्हें एक्सपीरियंस होगा और हो सकता है उनका सिलेक्शन भी हो जाए। अच्छा, एक थोड़ा सा कन्फ्यूजन सबको है कि इस समय जितनी ज़्यादा भ्रामक स्थितियां फैली हुई हैं, लोग घबराए हुए हैं, तो उनसे यही कहना है कि आप लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाने से पहले बिल्कुल ना घबराएं। बहुत ज़्यादा पेपर नहीं मांगे जा रहे हैं, जो आवश्यक पेपर हैं वही आप लेकर जाएं। वो इसके वीडियो पहले बता दिए गए हैं। तो वहाँ जो लोग इस समय डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा के आ रहे हैं, सब बड़ा ही अच्छा अनुभव बता रहे हैं कि वहाँ किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हो रही। तो आप लोग बिल्कुल भी परेशान ना हों। हाँ, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अपने ज़रूर लेके जाएं। बहुत से लोग ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं ले जा रहे हैं, और एफिडेविट वाले अभ्यर्थियों के बारे में सूचना मिली है कि उनके फॉर्म अलग जमा किए जा रहे हैं। किसी किसी के बायोमेट्रिक मैच नहीं हो रहे हैं। तो ये तो कभी मशीन की प्रॉब्लम रहती है, कभी थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो ही जाती है, तो उसकी वजह से परेशान ना हुए। हाँ, एक चीज़ थोड़ा सा ये गलती मुझे लग रही विभाग द्वारा कि फॉर्म सबके एक्सेप्ट हो रहे हैं, किसी को ये नहीं बताया जाता कि आपका कैंसिल हो रहा, आपका नहीं हो रहा। तो इसकी वजह से बच्चे डाउटफुल हैं कि मेरा हुआ नहीं हुआ। ये कन्फ्यूजन है कि उन्होंने मुझसे पूछा ही नहीं, उन्होंने मुझसे कुछ कहा ही नहीं। तो यदि इस समय कह देते कुछ, तो थोड़ा सा उनका डाउट क्लियर होता कि होगा या नहीं होगा। कहीं लास्ट में ऐसा ना हो कि लिस्ट बनाई और उसमें नहीं आ रहा। कम से कम उनकी अगर कोई मेजर गलती हो तो उसे मौका मिलना चाहिए सुधार का, कि आप ये चीज़ जो है इतने दिन में सुधार कर लीजिए। नहीं तो लास्ट में यदि लिस्ट निकली कि आपका ये गड़बड़ है, आपका वो गड़बड़ था, तो छोटी छोटी चीज़ों के लिए किसी के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं करना है। मेरा निवेदन है कि उनको मौका दिया जाए, थोड़ी समस्या हो जाए। अच्छा, इसके पीछे सबसे बड़ा कारण यह है कि 1024 बच्चे एक शिफ्ट में हैं, तो सबका
बहुत ज़्यादा समय नहीं ले पा रहे हैं, उसके लिए भी थोड़ा सा इसलिए जल्दबाजी की जा रही है। और एक बार आप सब लोगों से ये कहना है कि जो प्रपत्र है उसको आप सावधानी से भरें, उस पर विशेष ध्यान दें। उसके लिए वीडियोस भी बनाए गए हैं, सारी चीज़ें बारीकी से बताई गई हैं। नहीं हैं तो आप जब डीवी में पहुँचें तो वहाँ पूछ लें, या उसका जो नमूना है, सैंपल है, वहाँ मिलेंगे आपको, उससे देख के समझ के भर लें। गलती ना करें, कहीं गलती है तो उसको आप पूछ के चेक करा लें। और एफिडेविट जो है वो अगर कोई गलती मेजर आपको कहीं त्रुटि लग रही तो उसके सपोर्ट में ज़रूर आप बनवा लें। और बहुत से लोग हैं जो जीएनएम हैं, अनट्रेंड हैं, उन्होंने भी भर दिया है, तो उनके सिलेक्शन के चांसेस कम हैं, लेकिन फिर भी चलिए, कम से कम एक्सपीरियंस के लिए आप लोग करते रहिए। तो इन्हीं सब कारणों से कट ऑफ बहुत कम जाएगी, तो उस कट ऑफ का सीधा फ़ायदा संविदा वालों को, और जो फ्रेशर हैं जिनके नंबर कम हैं या किसी कारण से जिन्हें अनुभव कम है, तो उनको लाभ मिलेगा, क्योंकि मेरिट काफ़ी डाउन हो जाएगी। तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। बाकी ज्यों ज्यों मुझे जानकारी मिलती जा रही है हम आपको देते जा रहे हैं। और एक चीज़ ध्यान रखिए कि सारे डॉक्यूमेंट बारीकी से चेक होंगे, उसके लिए पूरी तैयारी रखिए। बायोमेट्रिक किसी किसी की नहीं कंप्लीट हो पा रही, तो उसके लिए आप घबराइए नहीं, ऐसा हो जाता है, तो उसमें आप ये ना सोचिए आपका कैंसिल हो जाएगा। तो हम तो यही निवेदन करेंगे कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अच्छा हो, आपका सिलेक्शन शीघ्र हो। हमारे चैनल की तरफ से आप सबको शुभकामना है। और जो लोग हमारे चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें। बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद है।